हेलो फ्रेंड्स। सो ये वीडियो भी ट्विन फ्लेम के लिए ही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें किसी ने मुझे ये कमेंट करा था कि हमेशा इनर वर्क। तो भाई हमेशा इनर वर्क ही करना पड़ता है। मतलब अगर हम इनर वर्क नहीं करेंगे तो हम वैसे भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर मैं अपनी वीडियो पे करंट एनर्जी या चैनलिंग डालूंगी तो आप ये समझ लीजिए कि करंट एनर्जी चैनलिंग डालूंगी, फिर वो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वही आकर देखेंगे और वो आकर देखेंगे उनकी एनर्जी लीकेज हो जाएगी, फिर उनका जो इनर वर्क उनको पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा और फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। मतलब आप ये सोचिए, यूट्यूब पे आप लोग देखते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आएंगे व्यूज़। बट क्या है कि अगर मेरे ही क्लाइंट आकर यहाँ पे एनर्जी करंट एनर्जी देख लेंगे और चैनलिंग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका इनर वर्क ख़राब हो जाएगा। और जब इनका इनर वर्क ख़राब हो जाएगा तो बिहाइंड द सीन, मतलब मुझे मेरे घर पर काउंसलिंग में, उनको ऑफलाइन काउंसलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक वीडियो का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मुझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी मेरी वेस्ट होगी, क्योंकि मेरे ही क्लाइंट इस वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो जो है वो इनर वर्क से रिलेटेड होगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी और फ्री। तो अगर मैं अब आपको बताती हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक कैसा है, पहले ही मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत हार्श हो सकती है। मेरे मुंह से ऐसे कुछ शब्द निकलेंगे जो आपको बहुत बुरे लगेंगे या आपको सच में बहुत रूड लगेगा, आपको लगेगा मैम तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, कभी कभी एक डांट भी बहुत अच्छी होती है, हमें ना हिट कर जाती है बॉटम में, तो हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। कभी होता है ना, कोई हमें आकर हमारा ईगो हर्ट कर देता है, फिर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा ही, तो सॉरी मैं पहले ही बोल रही हूँ। वीडियो का टॉपिक है इंटीमेसी। अब इंटीमेसी की अगर मैं बात करूं, इंटीमेसी विद डीएम की बात हो रही है, इंटीमेसी इन जनरल बात नहीं हो रही है, इंटीमेसी विद डीएम की बात हो रही है। तो मैं डीएम के केस में आपको एक बात बताऊं कि इंटीमेसी विद डीएम में आपको इंटीमेट होते हुए क्या फीलिंग्स आता है, आपको क्या प्लेजर मिलता है, आपको कैसा फील होता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं अपने डीएम से फिजिकली कभी मिली ही नहीं। पर ये है कि इंटीमेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो अब मैं आपको इंटीमेसी को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। इंटीमेसी आप पहले करते हो बिफोर मीटिंग डीएम, आप करते हो अपने हस्बैंड के साथ, आप करते हो बॉयफ्रेंड के साथ, आप करते हो जो है अपने किसी के भी साथ करते हो। तो वो इंटीमेसी की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है जो आप डीएम से मिलने से पहले करते हो। मतलब डीएम से मिलने से पहले आप किसी के भी साथ करते हो, मैं उस इंटीमेसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस इंटीमेसी की जो आपने, उस इंटीमेसी की बात कर रही हूँ जो आपने अपने बबल फेस में की और जो आप रनर चेजर फेस पे कर रहे हो। आपने जो इंटीमेसी बबल फेस पे करी उसको मैं आपकी नादानी समझ के माफ़ कर रही हूँ कि चलिए ठीक है, आप नादान थे, आपको समझ नहीं थी चीज़ों की, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वो इंटीमेसी जो आप डीएम से मिलने से पहले आप कर रहे थे उसे भी मैंने माफ़ किया और डिवाइन भी आपको माफ़ कर देगा कि चलिए आप नादान थे या आप अपने हस्बैंड के साथ एक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उसमें आपका क्या दोष है या उसमें क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कर रहे थे वो उसका राइट है, उसका बेसिक राइट है। और दूसरा, अगर आप आउटसाइड मैरिज भी कहीं पर कर रहे थे तो चलिए उसको भी जाने देते हैं। आपने डीएम के साथ बबल फेस में किया, चलो उसको भी नादानी समझ के मैं उसको भी जाने देती हूँ। तो मेरा जो मेन मुद्दा है वो कहाँ पर है, वो मेन मुद्दा ये है जो रनर फेस में करते हैं इंटीमेट होते हैं रनर फेस में, जब उनको एक अवेकन होता है और एक अनअवेकन होता है। बेसिकली यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, बेसिकली वो डिवाइन फेमिनाइन बनी ही नहीं होती, तो मैं उनको कहती हूँ फेमिनाइन। बेसिकली जो फेमिनाइन होती हैं वो अवेकन होती हैं और उनके जो मस्कुलाइन होते हैं वो अनअवेकन होते हैं। एक की आंखें खुल गई हैं और वो गलती कर रही है, और एक बंदा तो सो ही रहा है, वो तो गलती करेगा ही। तो यहाँ पर एक बंदा अंधा है और एक की आंखें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास ज़्यादा होती है? जिसकी जाहिर सी बात है आंखें खुली हैं। तो मेरी आंखें खुली हैं तो मैं ही तो जर्नी को लीड करूँगी, क्योंकि मेरी आंखें खुली हैं तो मैं करूँगी। मेरा डीएम तो सो रहा है बेचारा, उसकी क्या गलती है? कल को वो अवेकन होगा तो वो मुझसे पूछेगा ना कि भाई तुमने इस जर्नी के साथ गलत किया, मैं तो सो रहा था, तुम तो जगी थी मुझसे पहले, तो तुमने ठीक से जर्नी क्यों नहीं चलाई? बोलेगा ना वो आके। वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आपको डिवाइन ने आपको पहले सोते हुए जगा दिया ताकि आप अपनी लाइफ में गलतियां कम करो, आपको पहले जगाए ताकि आप गलतियां कम करो, अब आप गलतियां कर रहे हो जगने के बाद भी, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद हो, अकेले हो। अब इंटीमेसी को थोड़ा सा और इसके निचले स्तर पे लेके जाते हैं, एक ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ आपका मतलब आपके कोई टक्कर का हो ही नहीं सकता। आप इंटीमेट हो रहे हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, आपको प्लेजर आ रहा है, आपकी बेसिक फिजिकल नीड कहा जाए आप हो रहे हो, या आपको ये कहा जाए कि आपने इस रिलेशनशिप को ऐसे ले लिया है कि ये 3D का रिलेशनशिप है
और मैं अपने डीएम की अगर ये नीड पूरी नहीं करूँगी तो वो भाग जाएगा। तो मैं कह रही हूँ ऐसा इंसान जो आपकी इस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में रुक रहा है, वो डीएम हो, कोई और बंदा हो, आपका पति हो, आप उसको अपनी लाइफ से ना बाहर उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी होती है। हमें ना एक औरत को ना बच्चे पालने होते हैं और उन बच्चों को ना बहुत अच्छी परवरिश देनी होती है। तो बेसिकली एक औरत अगर बहुत अच्छी नेचर की होती है तो 3 पीढ़ी तक उसका असर दिखाई देता है। तो आप अपने बच्चों को क्या बताने वाले हो कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर एक इंसान आपको फिजिकली यूज़ कर रहा था या आप अपना फिजिकली यूज़ करवा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका डीएम आ रहा है, आपसे इंटीमेसी डिमांड कर रहा है, आप कर रहे हो और वो भाग जा रहा है। फिर वो आ रहा है, जब उसका मन करता है फिर वो इंटीमेट होता है और फिर वो भाग जाता है। मतलब एक दुकान है जहाँ पे जब वो उसका मन करता है वो आता है, चीज़ों को लेता है, यूज़ करता है और भाग जाता है। तो इस तरह से अपने आप को खुद ही आपने एक फुटमैट बोलूँ या टिश्यू पेपर बोलूँ या क्या वर्ड्स यूज़ करूँ मैं आपके लिए। अब मैं आपसे कुछ इसी बात में एक लड़की का एग्जाम्पल देती हूँ और उसके थ्रू मैं उनको बताती हूँ कि हुआ क्या था, मेरे माइंड में ये टॉपिक आया क्यों मैंने इस टॉपिक को पकड़ा, जबकि मैं पकड़ना चाहती ही नहीं थी। बट क्या करूँ, इनर वर्क पे बहुत इम्पैक्ट डालता है तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक लेडी मेरे पास आई, शी इज़ सेइंग कि मैंने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा वाला इनर वर्क किया। तो मैं बोली कि अच्छा क्या इनर वर्क किया, क्योंकि मुझे तो पता था वो मेडिटेशन से ऊपर नहीं जाएंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने मेडिटेशन किया। मैंने कहा मेडिटेशन किया होगा, तो बोलती है कि नहीं मेडिटेशन नहीं किया, मैंने ना हीलिंग बाय करी थी। तो मैंने कहा हीलिंग बाय करी थी, बाय कैसे करते हैं हीलिंग, मतलब मैं हीलिंग कैसे बाय कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक टीएफ कोच है, उन्होंने उनसे पैसे लिए और बोला कि हम ना आपका रेकी करेंगे या जो भी हम आपको हील करेंगे, तो आप पैसे दे दो। तो जब से मैं ना ऑब्सेस्ड एनर्जी से बाहर हो गई। तो सबसे पहले तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर कोई इंसान आपसे पैसे लेता है और बोलता है हम आपकी हीलिंग कर देंगे, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी जगह एग्ज़ाम दे दूंगी, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप मुझे पैसे दो तो मैं एग्ज़ाम दे दूंगी, मैं आपको पास करा दूंगी। तो डिवाइन के मामले में तो ये धोखाधड़ी चलती नहीं है, ये 2 नंबर का काम तो चलता नहीं है। डिवाइन कहता है 1 to 1 का होगा, आप हीलिंग करो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। बीच में अगर आपको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ रही है, किसी टीएफ कोच की ज़रूरत पड़ी, तो आप डायरेक्शन ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देना और आप कहीं से कोई टीचर पकड़ लाओ स्कूल का ही, उसको मार के बोलो कि मेरा एग्ज़ाम दो। ऐसा हो नहीं सकता, पैसे ले लो मेरा एग्ज़ाम दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो होती नहीं है, आपको हीलिंग बाय करनी ही नहीं होती। बेसिकली आपको हीलिंग करने का तरीका खरीदना होता है। बेसिकली आप जो पैसे देते हो आपको ये पता चलता है कि इनर वर्क कैसे किया जाता है, आप तो वो तरीका मुझे बताओ। एक फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूले का आप पैसा देते हो, वहाँ पर भी करना आप ही को होता है। तो मैं तो समझ गई कि मैडम का क्या हाल होगा। उसके बाद मैडम ने थोड़ा सा और आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे कहा मेरा डीएम आता है और मुझे इंटीमेसी की डिमांड करता है। वहीं पे मुझे पता चल गया कि मैम ने अपने ही कहे हुए शब्दों को वापस ले लिया। कैसे ले लिया, पहले तो उन्होंने बोला इनर वर्क मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत हील हो चुकी हूँ, और तुरंत उन्होंने ये बोला कि मेरा डीएम आता है वो इंटीमेसी डिमांड करता है। अगर आपका डीएम आज तक इंटीमेसी डिमांड कर रहा है या वो आ रहा है करके जा रहा है, तो इसका 100% यहाँ पर प्रूफ है इस बात का कि आपकी कोई इनर वर्क इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। वो बंदा बॉडी में ही उलझा हुआ है। वो गाना है ना, जिस्मों में उलझे हुए हो रूह में कभी उतरो सही, तो वही वाला हाल हो गया है कि वो कभी रूह में घुसा ही नहीं आपके, मतलब आपकी वो बॉडी के साथ ही वो प्ले कर रहा है, वो रूह को तक पहुंचा ही नहीं, वो सोल लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि उस बंदे को सारा का सारा कनेक्शन, वो पता है क्या सोच रहा होगा, शायद आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है इसलिए मैं अट्रैक्ट फील कर रहा हूँ, शायद आपकी बॉडी बहुत अच्छी है इसलिए मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब इसको थोड़ा गंदा कर देती हूँ मैं, शायद आप बहुत अच्छे हो इन सारी चीज़ों में इसलिए मैं आपके साथ उसके साथ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो बॉडी से ही डील करेंगे। उनके माइंड में क्या क्या थॉट प्रोसेस है, शायद ये लड़की बहुत सेक्सी है या शी इज़ वेरी गुड ऑन बेड, तो इसलिए मैं इसके साथ इस तरह से फील कर रहा हूँ। वो डिवाइन कनेक्शन को समझेंगे नहीं क्योंकि आपने उनको बॉडी परोस दिया है, मतलब सर्व कर दिया आपने, तो वो इनर वर्क वहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरे स्तर की लड़कियों की बात करती हूँ जो एकदम निचले स्तर की लड़कियाँ हैं, मतलब उन पर तो मैं बात ही नहीं करना पसंद करती हूँ। कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, जब काउंसलिंग में मेरे पास आती हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि जब पता था आपको या आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं था कि रनर चेजर फेज़ में अगर आप इंटीमेट होगे तो आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी या एनर्जी लीकेज हो जाएगा, तो वो कहती है मैंने कहाँ किया इंटीमेट, वो तो डिवाइन की मर्जी थी इसलिए किया। मतलब एक तो आपने पाप किया और उस पाप को भी कहाँ किसको बोल दिया इस पाप का कि डिवाइन की मर्जी से हुआ है, डिवाइन ने करवाया है मुझसे, मतलब डिवाइन ने आपको कहा था कि आप जाके इंटीमेट हो अपने डीएम के साथ। मतलब पहले तो आपने गलती करी और उसका जो क्या किसके ऊपर मर दिया आपने, ब्लेम किस पे किया, डिवाइन पे कर दिया। मतलब
शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, आ ही नहीं रही है लोगों को शर्म। एक तो आप इंटीमेट हो रहे हो, ऊपर से आप एनर्जी लीकेज कर रहे हो। यहाँ ये डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ हम सोल की बात करते हैं, हम बॉडी की बात करते नहीं हैं। पहली बात तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी अलाउड नहीं होती है जब तक आप यूनियन में नहीं चले जाओ, वो भी परमानेंट यूनियन में, क्योंकि डिवाइन आपको कहता है ये सोल की जर्नी है। तो बॉडी की कहाँ बात हो गई? अगर डिवाइन के साथ हमारा किस तरह का कनेक्शन होता है? बॉडी का नहीं, हमारा डिवाइन से सोल का कनेक्शन होता है। तो बेसिकली जो हमारा कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ, वो बॉडी से नहीं होता, वो हमारी सोल लेवल पे होता है। क्योंकि जो बॉडी होती है डिवाइन इसी दुनिया के लिए बना के भेजते हैं, लेकिन जब वो वापस बुलाते हैं तो वो सिर्फ सोल को बुलाते हैं, और जो हमारी सोल होती है वो उनकी बिलोंगिंग होती है। तो जिस तरह से हमारा डिवाइन के साथ कनेक्शन सोल लेवल पे होता है, उसी तरह से हमारा कनेक्शन हमारे डीएम के साथ भी सोल लेवल पे होता है। तो बॉडी तो वहाँ पे अटैच होनी ही नहीं चाहिए, मतलब बॉडी तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। अगर आपका यूनियन होता है, 3D में होता है, मैरिज होती है आपकी, तो आप इंटीमेट हो सकते हो, वरना आपको कहीं अलाउड नहीं है। ये आपका ना अपना सोच है कि क्या सोचते हैं हम। सोचो कैसे 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 हम तर्क देते हैं इंटीमेट होने के लिए। हम दोनों एक ही सोल तो हैं, हाँ तो सोल है ना, एक बॉडी तो नहीं है, बॉडी दो अलग है, ठीक है। आप कर सकते हो क्योंकि यू आर ऑलरेडी मैरिड इन 5D। अच्छा, 5D में आप ऑलरेडी मैरिड हो, मुझे नहीं पता ये तर्क कहाँ तक सही है, और मैं आपको ना इस तर्क के पीछे बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के प्रिस्क्रिप्शन, 4 तरह की विचारधाराएं तो होती ही नहीं है लोगों के पास। विचारधारा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत समझ के साथ पैदा होती है, वो तो होगी ही नहीं यहाँ पर। बस क्या होता है कि मैं आपको अपनी एक विचारधारा बता रही हूँ। बेसिकली मैं जो आपको बता रही हूँ ये मेरी एक विचारधारा है कि आप अपने रिलीजन को उठा के देखिए। गॉड से रिलेटेड होता है हमारा रिलीजन, कहीं हमारा जो रिलीजन होता है वो पूरा का पूरा गॉड से होता है। आप जिस भी गॉड को मानते हो आपका वही रिलीजन होता है, और ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जहाँ पे बिफोर मैरिज सेक्स को अलाउड करें। इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, सनातन में बिल्कुल नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, पारसी लोग भी नहीं करते हैं, इवन पारसी लोगों में अबॉर्शन भी अलाउड नहीं होता है। बट क्या है कि हम मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। जितना ज़्यादा हम मॉडर्न होते हैं उतना ज़्यादा हम डिवाइन से दूर जाते हैं, जितना ज़्यादा हम मॉडर्न होते हैं उतना ज़्यादा हम रिलीजन से दूर जाते हैं। तो वहाँ पर हम आम करते हैं, वो भी हम बताएं एक तुच्छ प्राणी है। इंसान एक तुच्छ प्राणी होता है, वो सबसे निचली स्तर का इंसान जो अपने निचली स्तर पर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो क्या करता है रिलीजन में भी वो उन्हीं चीज़ों को पिक कर लेता है, बेसिकली उन्हीं चीज़ों को जो वो मानना चाहता है। बाइबल के लिए वो रिलीजन में जो भी ग्रंथों में, जो भी हमारी बाइबल में, कुरान में, ग्रंथों में, सनातन धर्म की जो भी आपकी किताबें हैं, जो भी आपके ग्रंथ हैं, उनमें वो चीज़ों को पिक कर लेता है। जैसे रामायण है, उसमें कुछ चीज़ों को पिक कर लिया जो उसके कंफर्ट जोन में आ रहा है। जो चीज़ें उसके कंफर्ट जोन के बाहर जा रहा है या उसके विश के बाहर जा रहा है उसको हम मानेंगे ही नहीं। मतलब हम सेलेक्टिव हो गए हैं, हम हर चीज़ को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच करते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच ऐसा होता है कि जैसे एक पूरी कुरान है, मैं कुरान ही लेके चल रही हूँ, आपने उसमें से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कर लिया, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। या तो आप किसी चीज़ को मानते हो या तो आप किसी चीज़ को नहीं मानते हो, क्योंकि यहाँ पे बात एक रिलीजन की हो रही है, बात यहाँ पर बहुत ऊँचे स्तर की बात हो रही है, और बहुत नीचे स्तर के लोगों के लिए समझना ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी भी किताब को या तो मानते हो या नहीं मानते हो, किसी भी एक विचारधारा को आप मानते हो या नहीं मानते, आप रिलीजन को मानते हो या नहीं मानते हो। आप बौद्धिज्म को फॉलो करो, आप इस्लाम को फॉलो करो, आप किसी को भी फॉलो करो, आप या तो उसे मानते हो पूरी तरीके से या तो आप नहीं मानते हो। आप ये बोल सकते हो कि हमारे रिलीजन में बहुत ढेर सारी बातें की गई हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, आप ये चीज़ बोल सकते हो। तो आप किसी भी रिलीजन को उठा के देखोगे तो बिफोर मैरिज सेक्स जो है गॉड को पसंद नहीं है। और अपनी जर्नी को उठाकर देखो, सच में देखो, क्या डिवाइन ने आपको रेड फ्लैग नहीं देता है जब आप इंटीमेट होते हो? डिवाइन आपको रेड फ्लैग्स देता है। जब आप अपने डीएम के साथ इंटीमेट होते हो, आपको बुरा फील होता है, आपका डिवाइन भाग जाता है, आपका डीएम भाग जाता है। जब आप इंटीमेट होते हो आपका डीएम भाग जाता है, आपको बुरा फील होता है, आपको लगता है कि यार ये तो मेरा यूज़ कर रहा है। आप कितनी लो एनर्जी में चले जाते हो क्योंकि आपकी सारी एनर्जी वो खींच के लेके चला जाता है। तो आप खुद सोचिए, आप बिफोर मैरिज इंटीमेट या ये बबल फेस में इंटीमेसी को या जो आपके रनर चेजर फेस के इंटीमेसी को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि आप दोनों एक ही सोल हो? भाई सोल हो ना तो सोल लेवल पे इंटीमेट हो, बॉडी लेवल पे इंटीमेट कैसे हो रहे हो? और अगर अब इनर वर्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इनर वर्क में ये इम्पैक्ट पड़ता है कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो एकदम निचले स्तर की थी, एकदम उससे ज़्यादा निचले स्तर तो हो ही नहीं सकता किसी इंसान का।
कि पहले तो आप खुद ही इंटीमेट हो रहे हो, आप अवेकन ट्विन फ्लेम हो, आप जगे हुए हो, आपको पता है कि बॉडी लेवल पे आप डील नहीं कर सकते हो डीएम को। बॉडी लेवल का ये मतलब जब हम कहते हैं ना कि हम डीएम को लेट गो कर रहे हैं, हम डिटैच कर रहे हैं, डिटैचमेंट कर रहे हो, बेसिकली हम सोल लेवल पे डिटैचमेंट नहीं करते हैं, हम बॉडी से डिस्टेंस बनाते हैं, उसकी बॉडी से। जब मैं आपसे कहती हूँ ना कि लेट गो कर दो डीएम को, तो मेरा लेट गो का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसकी बॉडी से डिस्टेंस बना लो। बेसिकली आप उसकी बॉडी से दूर हो जाओ, उसकी बॉडी की एनर्जी से डिस्टेंस लेवल पे अभी मत आओ, आपका ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं हो पाए, मतलब इस लेवल पे दूर हो जाओ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल लेवल पे डिटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सोल लेवल पे और ज़्यादा कनेक्शन की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ आप सोल लेवल पे और बात करो। जैसे कि अगर आपको डीएम से आपकी याद आ रही है, आपको डीएम की याद आ रही है, तो आप क्या करो कि डीएम को फ्यूचर में लेके जाओ, उसे बैठाओ, आप उसको फ्यूचर में लेके जाओ कि आप दोनों की शादी हो गई, अब आप उससे अपने दिल की बातें करो। आप करंट लेवल पे करो नहीं, मतलब करंट स्टेट में मत करो जब वो आपका है ही नहीं, फिजिकल लेवल पे आप मत करो, ठीक है। बेसिकली लेट गो का ये मतलब होता है, मेरी जो विचारधारा है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मेरा ये मतलब है लेट गो का, एक सिंपल से डिटैचमेंट का ये मतलब है कि आप डीएम को 3D लाइफ से हट जाओ। डीएम 3D लाइफ में अपने बीवी के साथ है, डीएम 3D लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, डीएम 3D लाइफ में गोवा घूम रहा है, कहीं दुबई जा रहा है, आप उससे डिटैचमेंट कर लो। आप मत ध्यान दो कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। रही बात इंटीमेसी की, तो रोक दो, माफ़ी मांगो डिवाइन से कि तुमने ये गलती करी है, वो भी डिवाइन सोल होने के बाद करी है। जहाँ पर डिवाइन आपको ये सिखाना चाहता है कि एक रूहानी प्यार के बारे में, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया ना आप लोगों के लिए। रूहानी प्यार क्या होता है, उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैं अपने डीएम से ना टिंडर पे मिली थी, वो भी लॉकडाउन में, तो कभी भी ना हमारे बीच में ना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि और हम कभी मिले भी नहीं। अब 3-4 साल बीत गया, उस इंसान का मैं वेट कर रही हूँ, तो मैंने दुनिया को क्या मैसेज दिया है। अब मेरे फ्रेंड्स पता है क्या बोलते हैं, यार एक लड़का जो कभी आया ही नहीं, मेरी फ्रेंड उसके प्यार में इतनी दीवानी है कि ना वो शादी कर रही है, ऊपर से वो पूरे जेवर पहन के घूमती है, ऊपर से उसकी लाइफस्टाइल में वो लड़का नज़र आता है, हमें दिखाई देता है कि शी इज़ विद समवन, क्योंकि कभी वो किसी को डेट करने की कोशिश नहीं करती है। तो वो बिलीव करते हैं एक रूहानी प्यार में, एक सोल लेवल के प्यार को फील करते हैं जब वो मुझे देखते हैं। तो ये मैसेज भी आप नहीं दे रहे हो। गलती से आपका पति आपको पकड़ ले आपके डीएम के साथ में, तो आप क्या मैसेज दोगे उनको कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला दोगे। गलती से डीएम की वाइफ ने आपको पकड़ लिया, तो आप उस डीएम की वाइफ को क्या मैसेज दे रहे हो कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बेसिकली ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो। अब मैं आपको इनर वर्क का इम्पैक्ट बताती हूँ कि आपकी इंटीमेसी से इनर वर्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप इनर वर्क के टाइम पर इंटीमेट होते हो, आपके डीएम को सिर्फ बॉडी से ही कनेक्शन फील होता है और वो बॉडी पे ही समझता है। जैसे कि मैंने आपको बिफोर बताया कि वो अलग अलग तर्क निकालेगा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, या बहुत सेक्सी हो, यार यू आर वेरी गुड ऑन बेड, तो ऐसा कुछ होगा, तभी मैं इस लड़की का इतना दीवाना हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अगर उसको ऊपर जाएगा तो उसको ये हो जाएगा कि यार शायद मुझे इतने टाइम इसके साथ रहने से ना प्यार हो गया। फिर उसको जब प्यार भी एहसास होगा तो वो उस लेवल के प्यार को नहीं समझेगा। मतलब एक इंसान, मेरे महमूद को जिस लेवल का प्यार का एहसास होगा ना मेरे लिए, वो लेवल का एहसास आपको नहीं, आपके डीएम को नहीं होगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि यार मैं इस लड़की से कभी मिला नहीं, लेकिन आज तक भूला भी नहीं है ना, मैं इसको कभी छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो वो उस प्यार को समझेगा उस लेवल पे जाके जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिला रिटर्न में, ठीक है ना। तो वो उस तरह का प्यार का लेवल के लिए ना इंटीमेसी नहीं होती है भाई, बॉडी के साथ होता है आपका कनेक्शन। बॉडी इंटीमेसी का मतलब होता है बॉडी से कनेक्ट हो रहे हो, और बॉडी से जहाँ पे आप कनेक्ट हो रहे हो वहाँ डिवाइन की बात नहीं हो सकती है, ना ही वहाँ पर डिवाइन लव की बात हो सकती है, ना ही वहाँ डिवाइन कनेक्शन की बात हो सकती है। तो ये आपका, आप अपनी आंखें खोल लो, थोड़ा सा देखो अपने आप को आईने में जाके, जो मिरर एक्सरसाइज करते हो ना, थोड़ा सा अपने आप को देखो, एक्सरसाइज छोड़ो, अभी खुद को देखो। आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, या तो आप उसे खोने से डरते हो, तो भी आपका इनर वर्क जीरो है। आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, या तो आपकी खुद की फिजिकल नीड है, तो भी आपका इंटीमेट जीरो है, क्योंकि आपने आज तक अपने चक्रास को बैलेंस नहीं किया, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है। अगर आपकी बेसिक नीड है, आपकी ये नीड है, तो भी आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, क्योंकि एक लड़की चाहे जितनी जवान हो वो इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लेती है। मैंने देखा है मेरे केसेस में, मेरे डिवाइन के अपने केस में भी देखा है, अपने क्लाइंट के केसेस में भी मैं देख रही हूँ कि वो इन सब चीज़ों से ना ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर उनको कुछ चाह होती है ना दिल में, तो एक होता है कि यार एक बच्चा हो जाता तो हम अकेले लाइफ भी जी लेते, अब डीएम की ज़रूरत नहीं है, तो वो एडॉप्शन वगैरह के बारे में सोचती हैं। इन शॉर्ट पूरा वीडियो बनाने का एक मतलब ये है, अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ कि अगर आपका डीएम आज भी इंटीमेसी की डिमांड आपसे कर रहा है और आपको लगता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, किसी और टीएफ कोच के पास हो, मेरे पास हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो, या आप जो है आप कर रहे हो, बेसिकली आप कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप इनर वर्क भी कर रहे हो और आप ये काम भी कर रहे हो, नहीं होगा।
होगा ही नहीं। वर्क डीएम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपसे ले लेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, फिर उसकी आपकी एनर्जी से उसकी लाइफ में एक शील्ड बन जाएगी, जिसमें डिवाइन जो भी उसको डार्क नाइट ऑफ सोल देंगे, ट्रिगर देंगे, सोल शॉक देंगे, उसका इम्पैक्ट उस पर हल्का पड़ेगा, बहुत लाइट इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना डार्क इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि उसकी आंखें खुल जाएं। समझ रहे हो ना आप? इंटीमेसी का ये प्रॉब्लम होता है। वो भी चलो बबल फेस में आपने जो किया उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो बबल फेस में आपने किया, आप नादान थे, आप नहीं समझे, आप उसकी भी माफ़ी है एक बार की। लेकिन आप रनर चेजर फेस में आप इंटीमेट हो रहे हो, डीएम को अपनी पिक्चर्स सेंड कर रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन, डीएम को आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो इस तरह की। तो मैं आपको बताऊं, फिर डीएम भी वही फिजिकल लेवल पे ही बात करेगा। फिर वो फिजिकली भाई 3D लेवल पे अगर डीएम को प्यार करोगे तो डीएम भी फिर 3D लेवल पर ही आपको ट्रीट करेगा। आप उसको इंटीमेसी दोगे तो वो आपको रेड फ्लैग देगा। आप सोल लेवल पे उसको प्यार करोगे तो वो भी आपको सोल लेवल पे प्यार करेगा, क्योंकि मिरर करता है ना वो आपको। आप जो है डर रहे हो, मतलब आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन को आपने एक टॉक्सिक कनेक्शन बना दिया, एक ट्रॉमा बॉन्ड बना दिया। एक डिवाइन इतना प्योर कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का, आपने उसको ट्रॉमा बॉन्ड बना दिया कि अब आपका डीएम आ रहा, आपका रेप करके जा रहा है। बेसिकली अगर आप डर रहे हो कि वो खो दोगे आप उसे, तो आप अपना रेप करा रहे हो। तो इस केस में ना अपना मेडिकल चेकअप करा के देखो रीढ़ की हड्डी पीछे अभी है या नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर ना इतनी डिग्निटी नहीं है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका डीएम आपको क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप, तो आपका डीएम आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। खुद के लिए आप स्टैंड नहीं लोगे तो आपका डीएम आपके लिए स्टैंड क्यों लेगा। तो आपका इनर वर्क तो जीरो है ना। झांको अपने अंदर और देखो, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो इनर वर्क आपका जीरो है। क्योंकि और थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग रनर चेजर फेस में ये काम करते हैं उनका डिवाइन के साथ कभी कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि डिवाइन का कनेक्शन बनाने के लिए एक प्योर सोल चाहिए, और प्योरिटी इंसान की अंदर से आता है, विद इन आता है। जब एक इंसान एक साधु संतों वाली ज़िंदगी जीता है ना, तब जाकर उसकी बॉडी की टॉक्सिसिटी सारी बाहर निकली, उसकी बॉडी की नीड ख़त्म हो जाती है, उसकी बॉडी में एक लालच होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जीज सारी ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जब इंसान एकदम प्योर फॉर्म में जाता है तब वो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाता है। तो जो लड़कियाँ मेरे पास आके कहती ना, मैम मेरा ना डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, आप 24 घंटे जो चीज़ सोचोगे यार, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको निकलेगा। उसमें से कुछ ड्रीम आपके हो सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं से गाइडेंस मिली कि आप यहाँ चले जाओ, कोचिंग ले लो, या आप ये काम कर लो। तो इक्की दुक्की ही ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसमें डिवाइन आपसे कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब डिवाइन आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आपको पाथ दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डिवाइन रेड फ्लैग्स देते हैं कि बहन रुक जाओ, अब मत करो, अपने साथ ये गलत काम मत करो। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, एक टाइम पे आप ये कह रहे हो कि एक टाइम पे आप ये कह रहे हो कि आपका जो डीएम है, आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हो कि मैम मेरा तो डीएम इंटीमेसी डिमांड करता है, इंटीमेसी से डील कर रहा है, तो सोल लेवल पे वो पहुंचा ही नहीं, टेलीपैथी कनेक्शन बनेगा ही नहीं, सोल मर्जिंग होगी ही नहीं। तो हुआ क्या फिर? इनर वर्क में तो कुछ भी नहीं हुआ। 4 पिलर में से, चारों में से एक भी पिलर आपके पास नहीं है, सिर्फ मैदान खाली है आपका। इनफैक्ट मेरे पास आओगे तो बेस भी नहीं है, क्योंकि वो बेस होते हैं। तो अब जो भी आपको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई डांट हमें पड़ जाए ना, हमें अकल आ जाती है। कभी कभी एक थप्पड़ भी हमारे माँ बाप मार देते हैं ना, तो हमारी लाइफ सुधर जाती है। तो इसी तरह से आपको बोल रही हूँ कि मत करो ये गलत काम खुद के साथ, क्योंकि इनर वर्क जीरो है। कितनी फेमिनाइन मेरे पास आई थी जो 5 साल से डीएम के साथ उसकी वाइफ बन के रह रही थी, और लास्ट में जब डिवाइन मस्कुलाइन को ये ऑप्शन आया कि वो किसको चूज़ करेगा, कार्मिक को या फेमिनाइन को, तो उसने अपनी वाइफ को चूज़ करा था। तो आप खुद सोचो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो भाई। उसने तो अपनी वाइफ के सामने भी आपको चूज़ नहीं करा, मतलब इंटीमेट होकर भी आप डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं पा पाए। अगर डिवाइन मस्कुलाइन इतना हल्का आदमी होता, इतना लाइटर इंसान होता कि कोई इंसान जो है बस इंटीमेट हो जाएगा तो वो उसका हो जाएगा, तो फिर वो कार्मिक के साथ भी आराम से रह लेता। और वही काम आप कर रहे हो, वही काम कार्मिक करती है। अपने पति जो भी होता है, जैसे कार्मिक है, वो अपने पति को अपने तरफ खींचने के लिए यही सारे हथकंडे अपनाती है। तो वही काम आप कर रहे हो, वही काम वो करी, तो आप में उसमें फ़र्क कहाँ रह गया। आप सोल लेवल पे उसको अट्रैक्ट करो ना। बॉडी लेवल पे अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी बॉडी लेवल पे कर रही है, डीएम के मज़े आ रहे हैं, तो क्या हो आप में और उसमें फ़र्क कहाँ है।
अगर आपका कनेक्शन डिवाइन लेवल पर है, एक डिवाइन लेवल पर है, मतलब सोल लेवल पर है, तो आप सोल लेवल पे कनेक्शन बनाओ ना, उसको सोल लेवल पे अट्रैक्ट करो ना। आप उसको बॉडी सर्व कर रहे हो, मतलब लानत है, वही काम कार्मिक कर रही है, वही काम आप कर रहे हो। तो आप डिवाइन फेमिनाइन का दर्जा कैसे ले रहे हो? आप डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को कह कैसे रहे हो? मतलब ये काम करने के बाद अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वही काम कार्मिक कर रही है, वही आप कर रहे हो। इंटीमेसी किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं होता, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि आप 5D में ऑलरेडी मैरिड थे, या आप वन सोल हो तो सोल लेवल पे इंटीमेट हो, जितना मन करे उतना हो। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ क्योंकि हम मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ढेर सारी विचारधाराओं के अगेंस्ट अपनी एक तर्क को खड़ा कर रहे हो। मतलब इतनी बड़े बड़े विचारधाराएँ हैं, उसके अगेंस्ट आप अपने छोटे से तर्क को खड़ा कर रहे हो, वो स्टैंड भी नहीं लेगा, लोग चिथड़े उड़ा देंगे आपके। इतनी ज़्यादा पंक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा सूतियाँ हैं, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, आयतें हैं कुरान में, हर लेवल पे बोला गया है कि सोल लेवल पे कनेक्शन बनाया जाता है। बॉडी लेवल पे आप बिफोर मैरिज नहीं कर सकते हो जब तक कि दो इंसान आपस में कमिटमेंट ना दे। मैरिज का मतलब होता है बेसिकली कमिटमेंट, जो आप सोसाइटी के सामने देते हो। मतलब एक इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है और आप उसको कमिटमेंट दे रहे हो और सोसाइटी के सामने करो, मतलब एक एक्सेप्टेंस। जब तक वो इंसान आपको एक्सेप्ट ना करे सोसाइटी लेवल पर, सोसाइटी अपने समाज के सामने एक इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आप उसको हर वो चीज़ दे रहे हो जो आपके पास बहुत कीमती है, जो चीज़ आप किसी भी इंसान को ईजिली नहीं दे सकते हो। आपने इस चीज़ को ना एकदम मजाक समझ लिया है, वो निब्बा निब्बी वाला चल रहा है ना, वो चीज़ कर लिया है। तो ये वो चीज़ तो है नहीं, ये तो यहाँ तो डिवाइन की बातें हो रही हैं, ईश्वर की बातें हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर, और आप ये काम कर रहे हो। इतना ही ना सुधार लो। और ये जो इंटीमेट होने के बाद ये बोलते हो ना, अरे ये तो डिवाइन की मर्जी थी, जो होता है डिवाइन के लिए होता है। इस पर आपका एक तर्क देती हूँ छोटा सा मैं। कहते हैं ना कि लाइफ हमारा टेस्ट होता है। अगर डिवाइन हमको यहाँ टेस्ट लेने भेजता है इस दुनिया में, और वापस हम जाएंगे और डिवाइन हमको बोलेगा तुमने तो ये गंदा काम किया, ये गंदा काम किया, ये गंदा काम किया, तुम्हें तो मैं पकोड़े की तरह तेल में तलूँगा, तो मैं उसको बोलूँगी नहीं डिवाइन से कि डिवाइन मैंने कहाँ गंदा काम किया, आपने तो मेरी डेस्टिनी में सब कुछ लिख के मुझे नीचे भेजा था, आप ही ने मुझसे कराया, क्योंकि इस संसार में तो एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये तर्क कहाँ से गया? तो मुझे आप पकोड़े में कैसे तलोगे? आपने मुझसे करवाया ये सारे गलत काम, आपने मुझसे मर्डर करवाया, आपने मुझसे बिफोर मैरिज सेक्स करवाया, तो आप मुझसे कैसे बोल रहे हो? आप मुझसे कैसे बोल सकते हो? तो फिर डिवाइन आपको पकोड़े की तरह तलेगा नहीं, वो आपको सीधा तंदूर में डाल के आपका चिकन टिक्का बना देगा। क्योंकि इसलिए एक तो आपने गलती करी और उस गलती को ब्लेम भी आपने डिवाइन पे डाल दिया। बेसिकली क्या होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो डिवाइन, हम रोबोटिक वे में आते हैं। लाइक दुनिया में ये सारी मेरे कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ों को आराम से समझना। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो एक रोबोट फॉर्म में आते हैं। हमारा कुछ एक्शन होते हैं, हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हम किस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं। अब उस मूवमेंट को करके हम अच्छे काम करें, उस मूवमेंट को, उस फंक्शन को यूज़ करके हम बुरे काम करें, ये हमारे ऊपर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइफ हमारी टेस्ट है, हमें पास होना है और हमें यहाँ से जाना है। फेल होना है तो भी हम जाएंगे, पास होंगे तो भी हम जाएंगे। तो ये ना ब्लेम करना छोड़ दो डिवाइन के ऊपर। मतलब सारा गलत काम भी कर लिया और लास्ट में ब्लेम भी तुमने डिवाइन पर ही कर दिया अपनी गलतियों के लिए। मतलब क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप बह गए इमोशंस में, आप बह गए एक सिचुएशन में, और आप इसका ब्लेम जो है डिवाइन पे डाल रहे हो। मतलब शर्म नहीं आ रही थी, मतलब बोलते हुए लोगों को, या सोचते हुए भी शर्म नहीं आती है आपको इस तरह से कि आप जो है ऐसी चीज़ों का भार डिवाइन पे डाल रहे हो। और फिर आप बोल रहे हो कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के साथ, डिवाइन मुझे बहुत प्यार करता है, मैं डिवाइन को बहुत प्यार करती हूँ। डिवाइन तो खैर प्यार नहीं करता, मैं बहुत प्यार करती हूँ डिवाइन के साथ। और इस तरह की चीज़ें करते हो, भूल जाओ। अगर ये वीडियो अच्छा ना लगे ना तो एक काम करना, सारे लोग ना अनसब्सक्राइब कर देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मैं भी ना फ्री हो जाऊंगी, मतलब मुझे भी ना वीडियो नहीं डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर थोड़ा थोड़ा डालूंगी, फिर जो क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट तो मेरे पास आते ही रहता है। तो ना अनसब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो समझ में ना आए ना, या इस वीडियो में बोली कोई बात आपको बहुत चुभ जाए, अगर अच्छे लेवल पे चुभेगी तो कुछ अच्छा कर लोगे, अगर बुरे लेवल पे चुभे तो प्लीज़ यहाँ पे नेगेटिविटी मत फैलाना मेरे कमेंट सेक्शन में। चैनल को अनसब्सक्राइब करना। जो TF कोर्स समझ में आते हैं, जिनकी विचारधाराओं पे आप चल सकते हो, आप वहाँ चले जाना, यहाँ बिल्कुल मत आना।